हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन स्टडी विद पायल। तो हमने यहाँ पर एक मैथ की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, तो जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसके हमने जो हमारी 1.1 है और जो हमारी 1.2 है उन दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ अब हम करेंगे यहाँ पर 1.3 को। तो इसको करने से पहले यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर में जो इरेशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर क्या होता है, एक होता है रैशनल नंबर और एक हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर इज द वन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू में ज़ीरो। तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमारा p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। और ये जो हमारे p और q दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो हमारा नीचे वाला जो q होता है ये हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो q है वो जीरो के इक्वल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम कभी भी सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड 2/3 जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको अब रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है इन दोनों के बारे में समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया था इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, तो इस नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो होता है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होता है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारी नंबर लाइन होती है जिसके अंदर हम तीनों कंडीशन को बताते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ज़ीरो भी होता है और अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये नेगेटिव में होता है और इस साइड की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव में होता है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूफ करिए कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना है। तो ये मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास कुछ एक स्टेप होते हैं जिसको हम फॉलो करते जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि √5 को इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। हम क्या लेट करते हैं कि √5 जो है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ मतलब कि ऐसा हम लेके चल लेते हैं। लेट मतलब होता है मानना। तो √5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने ये क्या मान लिया कि हमारा जो √5 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। एंड सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमारा √5 होता है इसे हम क्या करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है, इसे हम क्या करते हैं x/y की फॉर्म में लिख देते हैं। √5 को हम क्या करते हैं x/y के इक्वल रख देते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने इसको रैशनल नंबर माना, सेकंड स्टेप हमने √5 जो हमारा क्वेश्चन में था उसे x/y के इक्वल रखा हुआ है हम। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस y को इधर लेके जाएंगे। तो ये क्या होता है, √5y इज इक्वल्स टू में x। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। एंड इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा आता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी मैथ्स की टर्म में कभी भी हम एक तरफ स्क्वायर नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर हमें एडिशन करना होता है तो भी हमें दोनों तरफ करना होता है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी हमें दोनों तरफ करना होता है। यानी कि दोनों साइड को हमें साथ लेके चलना होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो फर्स्ट साइड हमारी ये वाली थी और सेकंड ये वाली है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। √5y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। तो अगर हम इसे खोलते हैं तो 5 अंडर रूट से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 5 और y का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है ये √5 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है, तो √5 वाले में से इसको कैंसिल करके हमारे पास ये बच जाएगा इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर। ये हमने बोल दिया और इसे हमने नाम दे दिया 1, यानी कि हमारी एक तरह से पहली इक्वेशन हो गई है। इसके बाद अब हम क्या कहते हैं, अब हमने यहाँ तक इसको कर लिया है। अब हम क्या कहेंगे कि इसके बाद हमने क्या माना कि जो हमारा x था उसे हम क्या मान लेते हैं, k के इक्वल मान लेते हैं। यानी कि जो ये हमारा x है इससे मैं क्या करती हूँ, कोई भी मान सकते हो, 5k मान सकते हो, 5a मान सकते हो, 5b मान सकते हो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, बस x और y आपको यूज़ नहीं करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 5y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5k, तो 5k का स्क्वायर ये हमारी हो जाएगी। एंड आफ्टर डेट अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्या करेंगे, 5y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5 5 जा 25k का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 5 को इसके नीचे ले आते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 डिवाइडेड बाय 5k स्क्वायर। 5 से 25 को हम कैंसिल करते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5k स्क्वायर। यहाँ तक हमारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, फिर हम क्या कहते हैं, अगर हमारा ये डिविजिबल है तो हम क्या कह देते हैं कि जो हमारा y होगा वो भी हमारा 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं, हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या, कि जो हमारा, कि हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा x एंड y जो कि हमने माना था ये वाला, ये हमारा क्या है, x एंड y इज़, या फिर हम बोल सकते हैं आर नॉट को प्राइम, कि इसका मतलब ये क्या हो गए, दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है। तो जो हमने अजम्पशन ली थी, अजम्पशन हमने क्या ली थी कि √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, तो ये हमने एज्यूम किया था, लेट किया था, यानी कि अजम्पशन मानी थी। तो अब हम क्या कर देंगे कि हम इस एग्जम्पशन को इनकरेक्ट प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सो डैट आवर अजम्पशन हमारी अजम्पशन की थी कि डैट √5 इज़ आ रैशनल नंबर इज़ इनकरेक्ट। वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। तो अगर ये जो हमारा √5 है इसको हमने रैशनल नंबर मानने से अगर मना कर दिया है, तो ऑफकोर्स ये हमारी क्या हो जाएगी कि जो हमारी अगर √5 है अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि हैंस प्रूफ दैट √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लेट करते हैं, या फिर आप एज्यूम भी लिख सकते हो कि जो हमारा √5 है, यानी कि जो भी दिया होगा उसका उल्टा हमें एज्यूम करना है। इरेशनल दिया हुआ है तो रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि लास्ट में हमें इसे इनकरेक्ट प्रूफ करना होता है ताकि हम फिर से क्वेश्चन पे आ सके। सेकंड स्टेप हमारा होता है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। सेकंड स्टेप होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन होगी उससे हम x/y के इक्वल रखेंगे। थर्ड स्टेप होता है हमारा कि हम उसको स्क्वायरिंग करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है कि जो भी हमारा x होता है उसे हम किसी भी नंबर, जैसे कि 5 दिया हुआ है तो हमने 5k के इक्वल रख दिया। फिर हमने उसे क्या किया, y स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या कह दिया कि ये हमारे को प्राइम नंबर है या नहीं है, पहले हम ये देखते हैं। अगर जो नंबर हमने माना है वो डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें देखना होता है। तो हमने ये माना था, यहाँ पर हमने देखा कि वो डिविजिबल नहीं है या फिर है,
उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना होता है। इसलिए हम कह देते हैं सो डैट आवर अजम्पशन, यानी कि हमने अजम्पशन क्या ली हुई थी कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, ये हमने अजम्पशन ली थी। तो ये जो हमारी अजम्पशन हमने मानी थी वो क्या हो गई, हमारी इनकरेक्ट हो गई, यानी कि हमारी गलत प्रूफ हो गई। अगर ये गलत प्रूफ हो गई तो हम क्या कह देते हैं कि जो हमारा √5 है वो हमारी क्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसे हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा प्रूफ करने वाला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।